रूस यूक्रेन जंग में भारत करेगा एंट्री। आखिरकार पुतिन ने मांगी मोदी से मदद। भारत के टॉप हथियार मोड़ देंगे जंग का रुख। जल्द भारत में उतरेगा पुतिन का विशालकाय एयरक्राफ्ट। क्या अब वाकई में काली हथियार जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध में? दोस्तों, कल ही हमने आपको एक बहुत ही बड़ी खबर बताई थी कि रूस के विशालकाय एयरक्राफ्ट लगातार चीन की धरती पर लैंड हो रहे हैं और हमने आपको इस खबर को लेकर पहले ही ये बता दिया था कि भारत के हथियारों को लेकर रूस भारत से मदद मांगने वाला है और रूस ने अब वही किया है। अब रूस ने भारत से क्या कहा है, रूस को किस तरह से मदद चाहिए, भारत के कौन से हथियार वो मंगवाना चाहता है, ये तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और बताते हैं। दरअसल अब रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के टैंक, मिसाइलें, रॉकेट्स और लड़ाकू विमान लगातार राख में तब्दील होते जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की ओर से अमेरिका, तुर्की, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन जैसे कई देश यूक्रेन की कई खतरनाक हथियारों के साथ मदद कर रहे हैं। नतीजा, अकेला रूस एक साथ कई देशों का सामना कर रहा है और अब क्योंकि युद्ध को चलते हुए 9 महीने हो चुके हैं और युद्ध 10वें महीने में प्रवेश कर चुका है, ऐसे में यूक्रेन की तरह से अब रूस की हालत भी खराब हो चुकी है। रूस को आर्थिक तौर पर उससे भारी तादाद में कच्चा तेल खरीद कर उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को तो भारत ने बचा लिया, लेकिन अब उसके खत्म होते हथियार उसकी विकट स्थिति को बता रहे हैं। और इसके लिए हाल ही में रूस ने चीन से रातों रात एक डील की थी, जिसके तहत अब रातों रात चीन के खतरनाक हथियार हवाई मार्ग से रूस रवाना हो रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अब रूस भी भारत से मदद मांगेगा और वही हुआ भी। वहीं पुतिन ने मोदी से तुरंत प्रभाव से युद्ध में मदद मांगी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर भारत किन हथियारों से रूस की मदद करने वाला है? भारत के कौन से हथियार यूक्रेन और उसके साथियों के काल बनने वाले हैं? क्या वाकई में भारत का सबसे अमोघ हथियार, जिसकी काट विश्व में कोई नहीं जानता है, यानी काली हथियार रूस मांगने जा रहा है? इन सवालों के जवाब हम आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं, लिहाजा वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आखिरकार पुतिन ने मांगी मोदी से युद्ध में मदद। अब स्वदेशी हथियारों का रौद्र रूप देखेगी दुनिया। दोस्तों, भारत ने जिस तरह से रूस की पूरी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया और अब रूस को भारत की फिर से जरूरत आन पड़ी है, जैसे कि संभावना थी कि रूस भारत से मदद मांग सकता है और इसके ठीक एक दिन बाद ही रूस ने भारत से मदद मांग भी ली है। जी हाँ, एक रिपोर्ट की माने तो युद्धक सामग्री के साथ साथ रूस को भारत से कम 500 से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, जिसमें हथियार भी शामिल हैं। रूस ने भारत से मदद मांगते हुए ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट भेजी है जो उसके मुख्य सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इन प्रोडक्ट्स की संख्या 500 से ज्यादा है। रूस की तरफ से हथियारों के अलावा कार, एयरक्राफ्ट और ट्रेन के पार्ट्स की डिलीवरी की एक लिस्ट भारत को भेजी गई है। आपको बता दें कि अमेरिका समेत उसके करीबी देशों ने उसके कहने पर रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे उसकी हालत खस्ता हो गई है और ऐसे में उसके सामने दोस्त की मदद लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यूक्रेन की जंग जो इस साल 24 फरवरी को शुरू हुई थी, उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस को कई तरह के कड़े प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ रहा है। उसके हथियार एक तो फिसड्डी साबित हुए और ऊपर से जो थे वो भी राख हो गए। अब रूस के सामने भारत के आगे मदद मांगने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। हालांकि रूस ने इन प्रोडक्ट्स में से आखिर किस किस की मांग की है, ये तो सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, इतना तो जरूर तय है कि रूस भारत के स्वदेशी हथियारों का फैन बन चुका है। वहीं रूस भारत के साथ अन्य तरह से व्यापार भी बढ़ाना चाहता है। भारत के लिए भी ये फायदे का सौदा है और जानकारी के मुताबिक खुद भारत भी रूस के साथ व्यापार को और आगे तक लेकर जाने के लिए इच्छुक है। खुद भारत भी रूस के साथ व्यापार को और आगे तक लेकर जाने के लिए इच्छुक है और रूस की ये लिस्ट इसमें मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया ने यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, तो वहीं भारत ने इससे अलग रास्ता अपनाया। भारत ने अभी तक यूक्रेन जंग की वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना तक नहीं की है। प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने दौरे में कहा था कि द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित करने के लिए भारत को रूस के साथ निर्यात बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि दोस्तों, भारत अगर रूस की बात मानता है तो इसमें बड़ा रिस्क है। भारत की इसमें मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
खुद रूस ने इस मामले को काफी संवेदनशील करार दिया है। आपको बता दें कि रूस भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर रहा है, साथ ही भारतीय दवाइयों का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। रूस को कौन से हथियार दे सकता है भारत? दोस्तों, वैसे तो भारत के कई ऐसे हथियार हैं जो काफी खतरनाक हैं, लेकिन जैसा हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि भारत लेजर हथियारों के मामले में आगे निकल चुका है। भारत के डीआरडीओ ने कई तरह के लेजर हथियारों का टेस्ट कर लिया है जो दुश्मन के हथियारों को हवा में ही जलाकर राख कर सकते हैं, यहां तक कि ये सैटेलाइट तक को खत्म कर सकते हैं। फिलहाल भारत के पास ऐसा अमोघ ब्रह्मास्त्र है जितना ताकतवर किसी भी देश के पास लेजर हथियार नहीं। दुनिया इसे काली वेपन के नाम से जानती है। भारत और भी आधुनिक लेजर वेपन बनाने की तैयारी में है। खासकर ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DEW बनाने की तैयारी में है, जो और मॉडर्न और ज्यादा दूरी तक प्रहार करने वाला हो। ये 2 किलोवाट की लेजर होगी जो लगभग 1 किलोमीटर तक प्रहार कर दुश्मन के टैंक को भेज सके। हालांकि अगर अमेरिका से भारत की तुलना करें तो अमेरिका ने भारत से पहले जरूर इन पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत के लेजर हथियार ज्यादा ताकतवर हैं। अमेरिका पिछले 1960 से लगातार इन पर काम कर रहा है। ये हथियार काफी सघन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा वाली बीम बनाते हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन 2 तरह के होते हैं, उच्च शक्तिशाली लेजर और माइक्रोवेव। ये हथियार को जला देते हैं और मिसाइल, जहाज, UAV और युद्ध क्षेत्र में तैनात उपकरणों की सर्किट को चुटकियों में भून सकते हैं। DEW इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि ये शरीर के किसी हिस्से में असहनीय गर्मी पैदा कर सकते हैं और इनसे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। दोस्तों, माना जा रहा है कि आगे चलकर ये लेजर वेपन काफी मददगार साबित हो सकते हैं। ये केवल लड़ाई में काम नहीं आएंगे, बल्कि आम दिनों में दुश्मन देश की जासूसी रोकने के लिए भी ये काम आ सकते हैं। जैसे ड्रोन्स के जरिए हो रही जासूसी का पता लगने पर ये तुरंत उसे खत्म कर सकते हैं। खैर दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि भारत को रूस की किस तरह से मदद करनी चाहिए। कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।